बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कुछ वीडियोस बड़ी वायरल हो रही हैं कि शेर अफजल मुरव्वत जो है जो कि एक वकील है, प्रोफेशनल वकील है और इमरान खान का बहुत बड़ा सपोर्टर है, उसकी मुलाकात हुई है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कुछ मतलब ज़िम्मेदारान से, और वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसके साथ ये स्टेटमेंट जारी हो रहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ जो है वो शेर अफजल मुरव्वत का झुकाव नज़र आ रहा है। और बाकायदा तौर पे वो वीडियो क्लिप जो है वो इस चीज़ की अक्कासी कर रहा है कि शेर अफजल मुरव्वत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़िम्मेदार जो हैं साथ खड़े हुए हैं, उसके गले के ऊपर जो है वो हाथ रखा हुआ है और बड़ी मीठे अंदाज से उसके साथ गुफ्तगू कर रहा है, और साथ में इर्द गिर्द जो कारकुनान थे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, वो लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे थे। दूसरी जानब शेर अफजल मुरव्वत कुछ बातें कह रहे थे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़िम्मेदार के कान में। अब ये क्या बातें थी, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का इत्तेहाद हो गया पीटीआई के साथ, क्या आने वाला वक्त जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का है, क्या इस वक्त पीटीआई के जो कारकुनान हैं उनको जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर उम्मीदें वाबस्ता होनी चाहिए, क्या जो जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवार होंगे जो कि चाहे इलेक्शन पीटीआई की तरफ से लड़ रहे हैं, क्या वो शॉर्ट टाइम के अंदर जम जो होंगे वो नून लीग में हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या पीटीआई का वोट बैंक भी ज़ाया हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त इमरान खान की जमात जो है वो कलदम है, इस वक्त इमरान खान का जो निशान है उसको बैन कर दिया गया है, तो आज़ाद उम्मीदवार ज़ाहिरी बात है किसी एक पार्टी की तरफ झुकाव रखता है। तो इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ पीटीआई के क्या मामला चल रहे हैं ये आपको बताते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बताते हैं शेर अफजल मुरव्वत नाज़रीन किराम जो है बेसिकली प्रोफेशनल वकील है। 2008 से 2017 तक जमीयत उलमा इस्लाम के साथ अटैच रहा। फिर छोड़ने की वजह क्या बनी? छोड़ने की वजह यह बनी थी कि उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे जो है वो लीडरशिप चलती है, सिर्फ कारकुन की बात नहीं सुनी जाती, इस वजह से बस मैं जो है वो रिज़ाइन कर रहा हूँ जमीयत उलमा इस्लाम से। 2018 में जनरल इलेक्शन का आज़ाद उम्मीदवार की तौर पे जो है वो इलेक्शन भी लड़ा कौमी असम्बली का NA 36 से, लेकिन इस वक्त इन्हें जो वोट मिले थे वो सिर्फ 92 वोट मिले थे। क्या वजह बनी? 92 वोट लेने वाला शख्स, और फिर उसके बाद अगर वो सूबाई असम्बली से इलेक्शन लड़ता है PK 91 से, तो वहाँ से 33 वोट हासिल करता है। फिर ऐसी क्या वजह बनती है कि उसी शख्स को उस वक्त में उठा के, जब इमरान खान जेल में होता है, पार्टी के इतने आला ओहदे के ऊपर जो है वो फाइज कर दिया जाता है, और जो कौम है वो एक दिन के अंदर जान जाती है कि जनाब शेर अफजल मुरव्वत कौन है। एक वकील जो है उसको सारी दुनिया जानने लग जाती है। फिर वही शेर अफजल मुरव्वत एक तरफ 92 वोट लिए थे, एक तरफ 33 वोट लिए थे, वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान के साथ किस तरह मिल रहा है, किस तरह घुल रहा है इतनी पॉपुलैरिटी मिलने के बाद भी। तो वजह क्या थी? वजह आज हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह। देखें, शेर अफजल मुरव्वत एक प्रोफेशनल वकील है और वो ये जानता है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस वक्त वाहिद जमात है जिसने किसी भी चोरों के साथ, किसी भी लुटेरों के साथ इत्तेहाद नहीं किया सियासी हवाले से। तो वो वाज़े तौर पे वीडियो जो अक्कासी कर रही है वो इस चीज़ की अक्कासी कर रही है। देखें, अब शेर अफजल मुरव्वत खुल के तो नहीं कह सकता कि जनाब आप जो है वो पीटीआई वाले जितने भी कारकुनान हैं वो जनाब तहरीक लब्बैक की हमायत करें, तहरीक लब्बैक को वोट दें, क्योंकि ये बिके नहीं है, झुके नहीं है। लेकिन ये मुलाकात जो है, मैं इसका खुलासा आपके सामने इसलिए पेश कर रहा हूँ कि मुलाकात बता रही है कि शेर अफजल मुरव्वत जैसे गूंज गूंज के कह रहा है कि पीटीआई के जितने भी लोग हैं वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को वोट करें आने वाले इलेक्शंस में, क्योंकि आपके डाले गए वोट से ही वज़ीर आज़म बनना है, वज़ीर आला बनना है, और MNA बनने हैं, MPs बनने हैं, जिन्होंने बाद में आपके ऊपर हुकूमत करनी है। तो वोट ज़ाया मत कीजिएगा। गूंज गूंज के शेर अफजल मुरव्वत कह रहा था कि जनाब आपने वोट आज़ाद उम्मीदवार को नहीं देना, आपने वोट देना है तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को देना है, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार नाज़रीन इकराम जब जीतेगा तो उसने किसी पार्टी में जम होना है। तो जो ग्राउंड लेवल के ऊपर नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि इस वक्त किस जमात को जो है वो फेवरेट बना के पेश किया जा रहा है। तो आज़ाद उम्मीदवार को वोट देने की बजाय तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को वोट देना, क्योंकि ये इन्होंने बड़ी सख्तियां भी सही हैं, इन्होंने बड़े जुल्म भी सही हैं, लेकिन ये बावजूद इसके बिके कभी नहीं हैं। जब वहाँ पे मौजूद एक गार्ड था, उसने शेर अफजल मुरव्वत के हाथ में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का झंडा सलाम के साथ ऐसे पकड़ाया तो खुश हुआ शेर अफजल मुरव्वत, और उसने मतलब ज़ाहिर बात है इनका माजी में भी जो है एक मजहबी जमात जमीयत उलमा इस्लाम के साथ बड़ी मोहब्बतें रही, और 2008 से 2017 तक जो है वाबस्तगी रही उनके साथ। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तो फिर भी कट्टर मजहबी है और नमूस रसालत का जो है वो दिफा करने वाली है, नमूस रसालत पर पहरा देने वाली है। तो इनका जो झुकाव मुझे नज़र आ रहा है आने वाले वक्त में, ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ नज़र आ रहा है। तो नाज़रीन इकराम, एक तरफ जो है शेर अफजल मुरव्वत की ये कहानी है, दूसरी जानब साद रिजवी साहब जो है वो सिंध से निकलते हैं जनाब, पंजाब में आते हैं, और स्पेशली जो अटक के ये मामला चल रहे हैं, अटक के अंदर जनाब बड़ा ज़बरदस्त कामयाब जलसा भी हुआ, रैलियाँ भी निकली, और इस वक्त जो इलेक्शन कैंपेन जितने मुनज़्ज़म तरीके से बतौर सर्वे इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज़ के बता रहे हैं
के साथ रिजवी साहब कर रहे हैं। कोई भी इतनी मुनज़्ज़म इलेक्शन कैंपेन नहीं कर रहा, जो कि रैलियां भी निकाल रहे हैं, पुरअमन तरीके से सारे मामलात कर रहे हैं। तो ये जो है वो सारा जो सेहरा है वो साद रिजवी साहब को जाता है, जिनकी परवरिश उन्होंने की है अल्लामा खादिम रिजवी साहब ने, जो कि सारी ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस पर जो है वो बात करते हुए चले गए। जो तो दूसरी तरफ अगर बात की जाए अनस रिजवी साहब की, तो अनस रिजवी साहब जो है इस वक्त दौरा सिंध पे हैं, कराची गए, कराची से आके जो है नवाबशाह भी आए, और सिंध में स्पेशली जो है वो ऐसे देखें, मैंने ऐसे कायदीन कहीं नहीं देखे जो कि खुद जाके अपने कारकुनान के जनाजे पढ़ा रहे हों। तो एक फ़र्क तो वाज़िया है दुनियादारों और दीनदारों के अंदर के, दीनदार जो है वो आपके निकाह भी पढ़ाता है, वो आपको जनाब आपके जनाजे भी पढ़ाता है, आपका ईमान भी जो है वो दुरुस्त करवाता है। देखें, ईमान सलामत हो ना तो फिर मरने का मज़ा ही और है। ईमान सलामत ना हो तो फिर इंसान जो है वो खौफ के साथ मरता है, डर के मरता है। लेकिन ये खादम रिजवी साहब के तरबियत याफ्ता बच्चे हैं, जिन्होंने खादम रिजवी साहब वही जिन्होंने मौत का डर जो है वो नौजवानों के सीनों से निकाल दिया। आज के ये जो मनाजर मैं जनाजे के आपको दिखा रहा हूँ, देखें साथ अनस रिजवी साहब माशाल्लाह खुद जो है वो जाके जनाजा पढ़ा रहे हैं अपने कारकुनान के। तो ये नाज़रीन कराम तमाम तर सरगर्मियाँ हैं जो मैंने आप सबके सामने ज़ाहिर की। एक तरफ शेर अफजल मुरव्वत, दूसरी तरफ साद रिजवी साहब की इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन रैलियाँ जो कि सर्दी के इस मौसम के अंदर जो है, और दूसरी तरफ तीसरी तरफ अनस रिजवी साहब भी देख लें सर्दी के इस मौसम के अंदर ठठरती हुई रातों में जहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दीन है उसको तख्त पर लाने के लिए अपनी कोशिशों में मसरूफ़ हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, ये तमाम तर लेटेस्ट अपडेट्स थी जो मैं आप सबके सामने लेके हाजिर हूँ। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपने मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी को स्पेशली अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मुस्तफ़ा वाले ही दी को तख्त पे ले आएंगे, मुस्तफ़ा वाले ही दी को तख्त पे ले आएंगे। कोर्ट की ताकत से TLP को हम जितवाएंगे। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बाबा जी ने हर घड़ी नामोस ही की बात की, बाबा जी ने हर घड़ी नामोस ही की